देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि अचानक से युद्ध विराम का फैसला, सीज फायर का फैसला क्यों ले लिया गया, जब सेनाएं तैयार थी, देश की जनता तैयार थी, और उसके बाद अचानक से शाम में पता चलता है कि युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हो गया है। और इस बात का ऐलान भी भारत नहीं करता, पहले पाकिस्तान नहीं करता, बल्कि किसी तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति एक्स पर पोस्ट करके करते हैं कि युद्ध विराम हो गया है। और मेरी बात मानने के लिए दोनों देशों का धन्यवाद। इमेजिन, भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध विराम के बारे में अमेरिका बताएगा क्या? भारत पाकिस्तान अपना फैसला खुद करेगा। शिमला समझौते में ये पहले से ही बात जाहिर थी कि अब भारत और पाकिस्तान के मुद्दे द्विपक्षीय मुद्दे हैं, इसमें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दखल मंजूर नहीं होगा। और हमेशा से पाकिस्तान ये चाहता था कि जो कश्मीर का मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, और वो करने में क्या पाकिस्तान कामयाब हो गया? क्योंकि तीसरा मुल्क आकर के कह रहा है कि सीज फायर का ऐलान उसने कर दिया, सीज फायर हो गया। वहां से देश की जनता को पता चलता है अच्छा सीज फायर हो गया, अरे अभी रुक जाते हैं, अभी हम भारत की तरफ से अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। फिर विदेश सचिव आते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोले, गृह मंत्री कुछ नहीं बोले, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोले, देश का कोई बड़ा मंत्री इस पर कुछ नहीं बोला। क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि हमारा भरोसा देश की सरकार पर था, पूरा विपक्ष देश की सरकार के साथ खड़ा था, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था कि आप फैसला लीजिए, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। और क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत आ गया? क्या फिर भारत ने युद्ध विराम अपनी शर्तों पर कर दिया और पाकिस्तान तैयार हो गया, और वो आतंकी पाकिस्तान तैयार हो गया कि अब पाकिस्तान के सरजमीन का जो इस्तेमाल है वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा? क्या तैयार हुआ पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कहा? मौन है हर जगह, सब चुप है, सब चुप है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? देश की जनता इस वक्त पे खुद को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि अचानक से पता चलता है। कुछ लोग तो ये सोचकर बैठे थे कि भैया पीओके अपना हो जाएगा, बलूचिस्तान को आप तोड़ देंगे पाकिस्तान से, 1971 वाली कहानी आप दोहराएंगे। लेकिन सच्चाई यही है, कोई कहे या ना कहे, कोई इंदिरा गांधी नहीं हो जाता। याद कीजिए ना सिर्फ 1971 का वक्त, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर टेक दिया था, और याद कीजिए 1981 का वो वक्त जब अमेरिका आईएमएफ में भारत के खिलाफ था। आईएमएफ से भारत ने लोन के लिए कहा था, और ये जो लोन था ये $5.7 बिलियन का लोन था जो भारत चाहता था। $5.8 बिलियन का लोन भारत चाहता था। अमेरिका विरोध कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी बात आईएमएफ के सामने रखी और वो आईएमएफ को अपनी बात समझाने में कामयाब हो गई। इमेजिन करिए, क्या इस बार आईएमएफ ने जो पैसा दिया, क्या भारत अपनी बात आईएमएफ को समझाने में कामयाब नहीं हो पाया कि आप पाकिस्तान को लोन मत दीजिए, क्योंकि इस लोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान करेगा? क्या आपने आईएमएफ में जाकर ये ढंग से अपनी बात रखी? क्यों आखिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को मुंह की खानी पड़ी? कई कड़े सवाल है जो पूछे जाएंगे, जो किए जाएंगे, जाहिराना किए जाएंगे, और क्यों नहीं किए जाएंगे? आज के वक्त में आप बता दीजिए कि भारत के साथ भारत का खुल करके समर्थन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे देशों की यात्राओं पर जाते हैं कि नहीं जाते? हर जगह जाकर के एनआरआईज के प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्या सिर्फ वहाँ बाहर, देश के बाहर रह रहे एनआरआईज को इकट्ठा करने का काम किया जाता है? कूटनीति के लेवल पे भी क्या कुछ किया जाता है? क्यों आखिर एक भी देश भारत के साथ आकर खुल करके बिना शर्त किसी ने भारत को समर्थन नहीं दिया? ना रशिया ने दिया, ना इजराइल ने दिया, सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कोई नहीं तुर्की और चाइना की तरह आया कि उन्होंने कहा हो कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हर मुसीबत में, हर तरह की हर संभव मदद करें। किस देश ने कहा? किसी ने नहीं कहा। आप सोचिए जरा, किसी ने नहीं कहा। क्या फिर से अपनी विदेश नीति को सोचने की जरूरत नहीं? पाकिस्तान के समर्थन में कौन खड़ा था? ईरान खड़ा था। पाकिस्तान के समर्थन में सऊदी अरब खड़ा था। पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की खड़ा था, चाइना खड़ा था। खुल करके ये देश कह रहे थे, तुर्की और चाइना, तो हम पाकिस्तान के साथ है, खुले तौर पर कह रहे थे। लेकिन क्यों आखिर कोई हमारे साथ नहीं आया? वहीं अमेरिका बीच में कूदा, तो उसने भी आईएमएफ ने की तरफ से लोन दिलवा दिया पाकिस्तान। इमेजिन करिए। और आप उस तीसरे मुल्क को लेकर सामने आए हैं, इनको आप लेकर सामने आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, जो कह रहे हैं कि कश्मीर की समस्या 1000 साल पुरानी है। जरा बात सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अब मतलब उनकी बात मान ली गई, तो अब जो कश्मीर की समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम जो है आगे बढ़ेंगे। क्यों भाई? आप क्यों?
आप कौन है खामखा, आप क्यों आगे बढ़ेंगे? हमने आपसे कहा आगे बढ़ने के लिए। अगर कहा है तो भारत की सरकार बताए कि उन्होंने अमेरिका से बात की है। जो भारत में और पाकिस्तान का द्वंद्व चल रहा था, जिस तरह के टेंस सिचुएशन थी, क्या भारत अमेरिका के पास गया या पाकिस्तान अमेरिका के पास गया? अमेरिका किसका साथ दे रहा है? ये चौधराहट को क्यों दिखा रहा है? वो इंदिरा गांधी थी, याद कीजिए, वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत अपनी समस्याएं खुद सुलझाने में सक्षम है, किसी तीसरे मुल्क की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करने के बाद ये बात नहीं कही? क्यों नहीं कही? हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप बुलाइए संसद का सत्र। जो मांग जयराम रमेश की तरफ से की जा रही है, जो मांग मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जो मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल देश की संसद के जरिए ये बात पता होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ। देश की संसद के जरिए हमें भी जानने का ये हक है कि बताएं हमें, जब देश तैयार था, देश की सेनाएं तैयार थी, तो फिर ये एकाएक क्या हो गया कि युद्ध विराम का फैसला कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम शांति के पक्षधर नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि वो आतंकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो बार बार भारत पे हमले करता है, बार बार करता है, बार बार हम उसको जवाब देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दूसरा हमला कर देता है। क्या हुआ था पुलवामा में? आज तक RDX वहां कहाँ से आया था ये तक नहीं पता चल पाया। पहलगाम में क्या हुआ? क्या 26 लोगों की मौत का बदला हमने ले लिया? बहुत सारे सवाल जो पूछे जाएंगे। और युद्ध विराम के फैसले से पूर्व में सेना के प्रमुख रहे लोग भी हैरान हैं। जरा सुनिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन मलिक, जो कि 1999 में करगिल वॉर के दौरान सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि इतिहास पूछेगा कि देश ने इससे क्या हासिल किया। हालांकि मनोज नरवणे साहब, जो कि पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम का जो कदम है वो स्वागत योग्य कदम है, वो स्वागत योग्य कदम है। तो ये वो बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने तुरंत युद्ध विराम का जो ऐलान हुआ लगभग 6-6:15 बजे के आसपास हुआ था 10 तारीख को, 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक प्रधानमंत्री नहीं बोले हैं। शहबाज शरीफ कई बार बोल चुके हैं, उन्होंने रात में ही 11:35 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पूरी बात उन्होंने बता दी, अपने देश के सामने रख दी। तो क्या भारत की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनना चाहती है कि क्या हुआ, क्या कहानी हुई, कैसे एकाएक युद्ध विराम हो गया। सरकार हमारी मौन है, पाकिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया। इसीलिए शायद पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका में जाकर गिड़ाए होंगे कि देखिए हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो तबाह हो जाएंगे। उनके मिलिट्री बेसिस, उनके एयरफोर्स स्टेशंस का बुरा हाल भारतीय सेना ने किया और हमें भारतीय सेना के काम पर गर्व है, हमें भारतीय सेना के शौर्य पर गर्व है, उस पर किसी को लेश मात्र भी दूर दूर तक कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल तो खड़ा होगा उस फैसले से जिस फैसले ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, देश हतप्रभ रह गया, देश अचंभित रह गया। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, अमेरिका ने क्यों किया, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। हम तो आगे थे ना, हम तो फ्रंट फुट पर थे ना, हमें तो बढ़त हासिल थी ना। जो 3 दिन का युद्ध हुआ, जो 3 दिन एक द्वंद्व चला, हमें तो उसमें बढ़त हासिल थी। फिर अचानक क्या हुआ? उस क्वेश्चन मार्क में हम सबको छोड़ दिया गया है, क्वेश्चन मार्क, और जवाब नहीं है। तो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा अगर आप संसद में कहीं राहुल गांधी की बात मान लेते तभी ठीक होता। राहुल गांधी ने कहा था कि चाइना और पाकिस्तान को आप अलग कीजिए, इनकी दोस्ती, इनका जो गठजोड़ बना, उसने जाहिर तौर पर भारत के लिए, आप माने या ना माने, एक मुसीबत खड़ी की। चाइना हर हाल में पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। चाइना के बड़े बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहे हैं, वो हर कीमत पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। आपने अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ क्या किया,
क्या कोई भी मुल्क खुल करके भारत के सामने नहीं आया? उसकी वजह क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं बतानी होगी? कूटनीति के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत कहाँ खड़ा है? बहुत सारे सवाल हैं जो आज नहीं मिले हैं और फिर से उन सभी सवालों पर, अपनी सभी रणनीतियों पर विचार करने की ज़रूरत है। और अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री इस पर कब बोलेंगे, क्या होगा। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में बताएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है इस पूरे प्रकरण को लेकर तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अपने अगले प्रोग्राम में उस सवाल को लूँगी। धन्यवाद।